राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री भगवान कृपा करके कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत गुप्त बात, बड़ी महिमा की ये विद्या बता रहा हूं कि मेरी प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है, मेरा मार्ग बड़ा सुगम है। क्योंकि मैं शव देश में हूं तो यहां भी हूं, जहां आप हो वहां भी भगवान है। शव काल में हूं अर्थात समय में, इस समय भी है, तो आप जिस समय जहां हो प्रभु वहां हैं, उसी समय है। अभी भी हूं, अभी भी है, तो कभी भी है। जब आप जहां देखेंगे वो आपके सामने है, पर आप पहचान नहीं पा रहे। जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वो केवल मैं ही मैं हूं। जितने मनुष्य हैं उनका मैं प्रियतम हूं और वो मेरे प्यारे हैं। बड़ी मलिनता है। हमारे प्यारे चीख के कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, जान नहीं पा रहे हो, व्यर्थ में इस प्रपंच को अपना मान रहे हो जो है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे रस्सी में, त्रिकाल में भी सांप ना था, ना है, न रहेगा। केवल भ्रम और अंधकार के कारण दूर से रस्सी में सांप का भास होनापन हमें दिखाई देता है। ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण में संसार ना था, ना है, न रहेगा, केवल भास रहा है। ये अज्ञान अंधकार के कारण भास रहा है। वही है, पूरे के पूरे वही है। वही पंचभूत बने हुए हैं, वही मन बुद्धि चित्त अहम बने हुए हैं, वही स्वभाव बने हुए हैं, वही क्रिया है, वही कारण है, सब कुछ वही है। जब ऐसा बोध हो जाता है तो चाहे यज्ञ हो रही हो या व्यभिचार हो रहा हो, दोनों में उसकी समान भागवतिक दृष्टि होती है, कोई विचलता नहीं होती। चाहे सतोगुण लीला, चाहे रजोगुण लीला, चाहे तमोगुण लीला, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो जान गया इस रहस्य को। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। भगवत कृपा से जिसकी बात समझ में आ गई, यहाँ न कुछ बुरा है न कुछ भला है, यहाँ एकमात्र परमात्मा ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। प्रभु कह रहे हैं तू मेरा प्यारा है और मैं तेरा प्रीतम हूं, इसके सिवा जो तेरा मैं मेरा है वो सब व्यर्थ का है। मान जाओ, ये अंदर की बात प्रभु कह रहे हैं। जितने मनुष्य हैं उन सबका मैं प्रीतम हूं, वो मेरे प्यारे हैं, परंतु इनकी दृष्टि मेरी तरफ ना होकर प्रकृति की तरफ है। प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वो बार बार दुख सुख जन्म मरण लाभ हानि इन द्वंद्वों में पिस रहे हैं। साफ बात है, इसमें कोई ज्यादा रहस्य नहीं छुपा के बोल रहे हैं प्रभु। सब जितने प्राणी हैं सबका प्रीतम मैं हूं और तुम मेरे प्यारे हो, ममैवांशो। पर तुम्हारी दृष्टि प्रभु की तरफ ना होकर प्रभु की इस माया की तरफ है, प्रकृति की तरफ। प्रकृति की तरफ दृष्टि होने का फल क्या हुआ? सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व हमें पीसने लगे।
बस दृष्टि प्रभु की तरफ जेव ही हुई तो द्वंद्व ये हट जाएंगे। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, सुख दुख समान भाव से सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और वास्तविक इनकी सत्ता ही नहीं है। जैसे स्वप्न में कोई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा हो तो ना अस्त्र शस्त्र हैं ना प्रहार है, ना जिस पे प्रहार हो रहा है उसको कोई पीड़ा है, पर यह बात जगने पर पता चलेगा, स्वप्न में तो वैसे ही अनुभव हो रहा है। ऐसे ही हम अज्ञान अंधकार में मोह निद्रा में सो रहे हैं। जब तक हम भगवत भक्ति के द्वारा विवेक में नहीं जागेंगे तब तक ये दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु ना होने पर भी भोगना पड़ रहा है। जैसे स्वप्न में कोई गला काटे तो भयानक पीड़ा हो रही, पर न गला कट रहा है, ना अस्त्र है, ना काटने वाला है, ना कटने वाला है। एक मन का केवल खेल है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसी बिल्कुल सत्य मान लीजिए, अभी हम सोए हुए हैं मोह निद्रा में, देह भाव में, प्रपंच को सत्य मान करके उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है हमें स्वप्नवत। जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि, बिल्कुल इनकी सत्ता नहीं, न जन्म की सत्ता है, न मरण की, न लाभ की, न हानि की। सच्ची मानिए। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा, जीवन मुक्ति क्या है प्रभु? तो उनका अविद्या है। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जीवन मुक्ति अविद्या कैसे? अविद्या निवृत्ति के बाद जीवन मुक्ति होती है। सबको यही था कि ऐसा ही बाबा बोलेंगे कि अविद्या अज्ञान का नाश होने पर जीवन मुक्ति होती है। बोले बाबा आपने तो कहा कि जीवन मुक्ति ही अविद्या है। बोले हां, जब बंधा ही नहीं तो मुक्ति कैसे? क्या कभी आत्मा का कोई बंधन होता है क्या? ये भ्रमात्मक स्वीकृति बंधन है। मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, तो बंधा ही नहीं था, तो जीवन मुक्ति भी तो अविद्या हुई ना। तब समझ में आया ये जन्म मरण भी स्वप्नवत है। सच्ची मान लीजिए, जो आप बड़े हाहाकार में फंसे हैं, ये दुख, ये हानि, ये एक स्वप्न चल रहा है। ये शरीर स्पष्ट दिखाई देता है जैसे कपड़ा। प्रभु की प्रसाद से बिल्कुल किंचन मात्र राग नहीं रह जाता। जैसे पुराने त्यागे हुए वस्त्र पर आपका राग नहीं रहता, वो गली में पड़ा है, ऐसे ही तो आपको कोई उससे पीड़ा नहीं होती, आपको उसमें कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही इस शरीर से बिल्कुल राग खत्म हो जाता है। अब आप चलो तो परमार्थ में, केवल बातों से थोड़ी होता है। मृत्यु एक मजाक लगती है, मजाक, जैसे कोई विनोद कर देना, ऐसा लगता है। किसकी मृत्यु? जब ये अनुभव होता है कि अरे ना मेरी मृत्यु थी ना मृत्यु होगी, मृत्यु तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर, अद्भुत आनंद। अभी भोगों के आनंद में ही फंसे हो तो परमात्मा आनंद का तुम भाव ही क्या जानोगे? तुम्हें लगेगा केवल ये बातें बनाई जा रही। नहीं भाई, सच्ची। अगर ये अनुभव में ना आता तो हम भी आपको पक्का, हमारा स्वभाव ऐसा था, पक्षपात का स्वभाव नहीं था, हम स्पष्ट आपको कह देते था। इसलिए बोले कि अब है, अब पक्षपात का है, अब आप कुछ भी बोलो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम जय लाडली जू की ही कहेंगे, क्योंकि अब समझ में आ रहा है अब पक्षपात। पहले ऐसा स्वभाव था। शास्त्र की एक एक बात सत्य है। आप मान लीजिए हम कोई कि हम बाबा जी हैं, संत हैं, इसलिए शास्त्र के सपोर्ट में बोल रहे, स्वभाव नहीं है। एक एक बात का साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। एक एक शब्द ये ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों ने लिखे हैं या स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अब इन शब्दों का साक्षात्कार करने के लिए उपासना चाहिए। आप वासना में फंसे हुए बुद्धि के द्वारा इनको जान, ये बुद्धि से अतीत वाक्य हैं, शब्द हैं, ये ब्रह्ममय हैं। इनको जानने के लिए आपके लिए परम पवित्र ब्रह्ममयी बुद्धि चाहिए। तभी तो बड़े बड़े महापुरुष भी आचार्य गुरु और प्रभु से मांगते हैं कि मेरी बुद्धि में प्रकाश कीजिए, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तब जस बरनो हरिवंश विलास।
तो जो दृष्टि संसार की तरफ रखते हैं, शरीर की तरफ रखते हैं, प्रकृति की तरफ रखते हैं, उनको बार बार जन्मना मरना पड़ता है। अगर वो सत्संग के प्रभाव से मेरी तरफ दृष्टि कर लें तो मेरी प्रियता, मेरी अलौकिकता, विलक्षणता, दिव्यता उनमें आने लगेगी। स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। केवल प्रियाजू की तरफ दृष्टि, कई बातें जो पूर्व में अपने में देखते थे, स्वभाव में, आचरण में, वो सब अपने आप है ही नहीं। तब समझ में आता है कि मेरा स्वभाव नहीं रह गया है, अब मेरा कोई आचरण नहीं रह गया है। एक यंत्र है मेरी लाडली जो जैसे चला रही हूं, स्पष्ट, कहीं कोई अपना निर्णय नहीं, कहीं कोई अपनी सोच नहीं रह गई। वो जो सोचवा रहे हैं, जहां विचरा रहे हैं, वहां ही। जब तक प्रकृति की तरफ दृष्टि है तो प्रियता प्रकृति रचित पदार्थों से, व्यक्तियों से, घटना से, परिस्थिति से होगी। और जब आपकी दृष्टि प्रियाजू की तरफ होगी, प्रभु की तरफ, तो प्रियता केवल प्रभु से, उनके नाम में होगी, उनके धाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनके प्रेमी संत जनों में। मेरी प्रियता, मेरी अलौकिकता, विलक्षणता उसमें प्रकट हो जाएगी। किसमें? जिसकी दृष्टि केवल मेरी तरफ है। और जो देश से, देश संबंधियों से संबंध रख रहा है, अज्ञान, मैं हूं वहीं, उसी के पास हूं, उसी में हूं, वो मेरे में है, मैं उसमें हूं, पर घनिष्ठ संबंध शरीर से होने के कारण, संसार से होने के कारण वो मुझे समझ नहीं पाता है। इसलिए मेरे प्रति उसकी अश्रद्धा रहती है। पिता में श्रद्धा हो या ना हो, वो तो बाप है ही ना, वो श्रद्धा का विषय है क्या? भाई श्रद्धा करो तो बाप है, नहीं पड़ोसी, ऐसा नहीं है। वो तो पिता है, वो तो मां है। ऐसे ही मेरे अंशी हैं प्रभु, मैं उनका अंश हूं। श्रद्धा करो या ना करो, श्रद्धा करोगे तो दुखों से बच जाओगे, क्योंकि दृष्टि प्रभु की तरफ हो जाएगी। अश्रद्धा करोगे तो शरीर संसार प्रिय लगने लगेगा और नाना प्रकार के दुखों को मोल ले लिया। शरीर प्रियता, शरीर संबंधी भोग प्रियता, मानो दुखों के आलय में तुम कूद पड़े। अब वहां तुम्हें सुख मिल ही नहीं सकता है। श्री भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप अर्जुन, इस धर्म की महिमा पर जो मैं वर्णन कर रहा हूं कि मेरी प्राप्ति बड़ी सुगम है, मैं सबका सुहृद हूं, सब समय में हूं, सब में हूं। मेरी प्राप्ति तो तब दुर्लभ होती जब मैं बहुत दूर होता, मैं बहुत नजदीक हूं। मैं सबका प्रीतम हूं, सब मेरे प्यारे, सब मम प्रिय, भगवान कह रहे। पर दृष्टि प्रभु की तरफ ना होने के कारण प्रभु में अश्रद्धा है। कौन भगवान? कैसा भगवान? एक चमत्कार की बात है कि आप जैसा सोचोगे वैसी सृष्टि दिखाई देती है। आश्चर्य, क्योंकि इसी से बचपन से देखते चले आए हैं तो दृश्य बदलते गए हैं। पहले क्या दिखाई देता था, फिर क्या दिखाई देता था, फिर क्या दिखाई दे रहा, अब क्या दिखाई दे रहा है। तो अब जो दिखाई दे रहा हो शास्त्र सम्मत, इसलिए सत्य है। पहले जो दिखाई देता था वो मन के दिखावे पर था। हमारा मन जब भावात्मक होता है तो हमें सब अच्छे लगते हैं, जब हम विकारात्मक होता है तो सब विकारी लगते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं तो सब हमको बुरे लगते हैं। ये बड़ा विचित्र खेल है। हमारी जैसी दृष्टि होती जाती है वैसे ही हमें सृष्टि का भान होने लगता है। और हमारी दृष्टि जब ब्रह्म में तो सब ब्रह्म में, राम में तो सब राम में, श्याम में तो सब श्याम। बड़ा आश्चर्य है। यहां बाहर कुछ नहीं सुधारना, साधना से अपनी दृष्टि सुधारनी। दृष्टि सुधर गई तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर
अपने आराध्य देव को सर्वत्र देखता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। समझो, श्री नरहर दास जी बड़े महापुरुष हुए, वो कह रहे जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत। हमें तो जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, गुण दोष दिखाई दे रहा है, ये हम अभी मोहांधकारमयी दृष्टि से युक्त है, अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। भगवत भक्ति से जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसे दिखाई देता मेरा प्रभु ही, वास्तविक प्रभु ही था, प्रभु ही है, प्रभु ही रहेगा। पर प्रभु कह रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन, जो मेरे इस धर्म की महिमा पर, मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। श्री भगवान कह रहे, और अपने लोग देखो अरबों जन्म हो गए, बार बार जन्म, बार बार मरण। संसार धर्मई विमुहिमाना, ये संसार प्रकृति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा सत्य लग रहा है, बड़े आश्चर्य की बात कि ये शरीर सत्य है और इसी शरीर से कई शरीरों को फूंका जाता है। रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, पुत्र, पत्नी, कोई भी पधारा तो उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि इस शरीर नाशवान है, इसकी ये दुर्दशा होती है। थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का जब कोई रोता है ना तो समझाते भैया ऐसे ही है, सबका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही गति होती है। अब चुपा जाओ, जितने हैं उन्हीं में राग कर लो, 2 लड़के बचे हैं उन्हीं को प्यार दुलार करो। ये नहीं कहता कि सब देख रहे हो क्या, और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है। ये सब लोग देहात में यही गाते हैं, जब शव ले जाते हैं तो शव यात्रा में गाते राम नाम सत्य है, पर स्वीकार नहीं करते, केवल गाते हैं। स्वीकार कर ले कि सत्य तो केवल हरे नामई, हरे नामई, हरे नामई केवलम, सत्य तो केवल भगवान का नाम, तो जीवन सार्थक हो जाए। पर बड़े आश्चर्य की बात है, ये अपने शरीर को सत्य मानते हैं, कुटुंबियों के स्नेह को सत्य मानते हैं, धन संपत्ति को सुख रूप मानते हैं, उत्पत्ति विनाशशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना को सत्य मानते हैं। कौन? जिन्होंने भगवान की तरफ दृष्टि नहीं की, तो उन्हें फिर बार बार दुख सुख जन्म मरण परिवर्तन ये प्राप्त होता रहता है। जिस योनि में जाते हैं उसी योनि में आसक्त हो जाते हैं, फिर अगली योनि, फिर अगली। कब तक भागते रहेंगे? थक गए। अरे थोड़ा तो विचार करो, कब तक? कोई यहां टिकने का स्थान ही नजर नहीं आ रहा है। माता पिता के चरणों में सर रखकर स्वतंत्र होकर के तो कितने दिन वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। वो किसको हम माने अपना, क्या अपना माने? चलो शरीर को लेके स्वस्थ है, कब नष्ट हो जाए। कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा अविनाशी मित्र हो, सदा सदा मेरी रक्षा करे, मुझे सुख प्रदान करे। जब ऐसी मांग होगी तो वो केवल एक निकलते हैं, प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पूरी सृष्टि को छानने के बाद एक ही बात समझ में आ जाती है कि केवल एक हमें प्यार करने वाले, हमारे निरंतर समीप रहने वाले, हमारे अहेतुकी सुहृद कृपालु भगवान है, दूसरा नहीं। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस संसार में मरना ही मरना है, इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना ही मरना। प्रश्न उत्तर में आते हैं, कहते हैं कि भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। अब क्या उत्तर उनको दे? इतने मोहांधकार में फंसे हुए, अब क्या उनको उत्तर दे? तुम्हारा लड़का था, तुम जान पाए? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम कुछ एक अंगुली की भी रचना कर लो? पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अंगुली काट दी जाए, तुम नई उसको प्रकट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना की है। अरे पागल, वो भगवान का ही है। जितने समय के लिए यहाँ जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया, तुमने उसे अपना मान लिया।
प्रभु को अपना नहीं माना, इसलिए तुम्हें शोक, ये दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। भागवत में श्री चित्रकेतु जी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत से में 1 करोड़ रानियां थी। वो संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, किसी भी रानी से गर्भ नहीं हुआ। धर्म का आचरण करते थे, संतों पर भाव रखते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए उनके इस मोह का नाश करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हठ लगाए बैठे हो वृत्ति, ये ठीक नहीं है। आकर कहा कि राजन, तुम जो उदास रहते हो ठीक नहीं है, ये पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याग करो और श्री भगवान का भजन करो। ये कुछ दिन का जीवन है, पुत्र आदि तो एक लौकिक मान्यताएं हैं, लौकिक संबंध है, उनका हमें ज्ञान की जरूरत नहीं इस समय, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ होती है। जो ममता से युक्त है उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप हम पर कृपा करके आए हैं तो हमें पुत्र दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहां सृष्टि की कोई भी वस्तु एक रस नहीं रहती, इसलिए प्राप्ति में हर्ष होता है और विछोह में शोक होता है। तो आपको पता है आपको भी हर्ष और शोक ही होगा, पर ममता से जो युक्त होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उनका आप जो कामना कर रहे हैं ठीक है, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति होगी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती हुई, संतान हुई, बेटा, ओ बड़ा हर्ष। अब तो जो ही राज दरबार से समय मिलता सीधे भाग के बड़ी रानी के महल में। जो अन्य रानियां थी वो आपस में बैठकर संगोष्ठी की, जैसे रसिकों की संगोष्ठी होती है ऐसे प्रपंचियों की भी होती है कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं, बोले आना उनके बेटा हो गया, हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए बोले हम सबको राजा की तरफ से दूर करने वाला यही तो है ना बेटा, मार देते हैं, बेटा मर जाएगा तो फिर आगे चलकर हम सबसे प्यार करेंगे, ऐसा ही। तो जो धायमा सेवा में थी तो रानियां ही थी, शासन और प्रलोभन दोनों वृत्तियों का प्रयोग करके उससे कहा बालक को जहर दे दो। दूध में जहर दे दिया गया। कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड़ दुलार करने के लिए गई तो देखा श्याम वर्ण जहर का प्रभाव। अब हाहाकार, राजा व्याकुल होकर चित्रकेतु जी आए, कैसा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को क्लेश होता है तो महात्मा वहां जरूर पहुंच जाते हैं या उनको महात्माओं का सहयोग दे दिया जाता है, ये भगवान की तरफ से होता है। फिर अंगिराजी और देवर्षि नारद पधारे, कहा राजन तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती है उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, अब समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी है, बात करनी, अभी बुला देता हूं। उस सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित, बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है, कई बार ये मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है ये मेरा अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं। ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है। अंतर्ध्यान जीवात्मा। बस उसी समय उनको वैराग्य हुआ और भगवान शंकरषण की आराधना करके भगवत साक्षात्कार किया। इस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, रिश्ते नातों को सत्य मान रहे हैं, क्यों? भगवान कह रहे असत दधाना पुरुषा, क्योंकि उनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई।
क्या दुर्गति? वर्तमान में शरीर से राग हो जाना, शरीर संबंधियों से राग हो जाना, शरीर भोगों से राग हो, वर्तमान में दुर्गति है। इसका परिणाम तो दुर्गति है ही है, केवल दुर्गति परिणाम है, केवल दुर्गति। और प्रायः हम सब इसी में फंसे हुए हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, भगवान कह रहे हैं यहां मरना ही मरना है, सब प्रतिक्षण मर रहे हैं। बोले हम तो नहीं मर रहे हैं, हम तो बर्थडे मनाते हैं। कहां मर रहे हैं? अज्ञान है, इसलिए तुम नहीं जान पा रहे। जैसे हम यमुना जी के समीप गए और पहली दृष्टि जो जल देखा वो कहां निकल गया, तुम समझ नहीं पाए, और हमें लगता है ये वही यमुना जी का जल है जो मैं पहले से देख रहा हूं। वो दृष्टि जो गई वो तो बहुत दूर निकल गया। ऐसे ही ये संसार के जितने भी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, ये सब इतनी जोर से चलायमान है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि गति हो रही। आपको लग रहा है मैं स्वस्थ और बढ़िया, प्रतिक्षण मर रहे हो। आपकी श्वास नष्ट हो रही, आयु नष्ट हो रही, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है। मृत्यु संसार वर्तमनी, यहां मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कसाईवाड़े में जीव बंधे होते हैं, बकरे, गाय आदि, भैंसे आदि, तो उनको भी चारा डाला जाता है, क्योंकि 2-4 दिन बाद नंबर आएगा, तो ऐसे नहीं रखते, वो भी चारा डालते। अब वो बड़े आराम से खा रहा है, पंखा चल रहा है, खा रहा है, सोच रहा है बहुत बढ़िया जगह आ गए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि दीवार के बगल में गड़ासा लगा है, नंबर आने पर तुरंत काट दिए जाओगे। ठीक ऐसी हमारी दशा है। स्त्री भोग, संसार भोग, राग सब इकट्ठा है, हम बड़े मौज में, और ये पता नहीं कि काल रूपी कसाई केवल समय का इंतजार कर रहा है। आया, पूरे के पूरे को नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। सब हमारा कमाया धमाया, सोचा विचारा, सब भावात्मक कल्पनात्मक, सब विध्वंस। बचा तो अविनाशी भगवान का भजन, वो किया नहीं तो हुआ क्या? बोले विनाश ही विनाश, कुछ हाथ नहीं लगा। यह मनुष्य शरीर केवल भजन और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मों के फल को रोक करके आपको मनुष्य बनाया है। ये आप अपने कर्म से मनुष्य नहीं बने। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु, बिनु हेतु, बिना किसी हेतु के भगवान ने हमें शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, सेवक जी महाराज जी को संस्कृति के चक्र को, कर्मों को रोक कर भगवान ने बीच से निकाल कर मुझे मनुष्य बना दिया कि चल अपना कल्याण कर ले। सतत मेरा भजन करके, मेरे आश्रय में, मेरे चिंतन में तुम मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बढ़िया अवसर को प्राप्त करके हम भगवान से वादा भी करके आए थे गर्भ में, बस एक बार निकाल दो इस नरक से, दोबारा इस नरक में नहीं आऊंगा, ऐसा भजन करूंगा। हम भूल गए और फिर लग गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लप, यहाँ जन्मे फिर वही नया प्रपंच। ये अम्मा, ये बप्पा, ये भैया, ये रुपया पैसा, भोग सामग्री नया नया लग रहा है। अनंतों बार भोग चुका है, पर उसे नया लग रहा है। विस्मृति के गर्त में पड़ा हुआ उसे नया लग रहा है। पूरा जीवन फिर उसी प्रपंच में, और फिर मृत्यु, फिर जन्म। कभी तो विचार करो इस पर कि यह हमारी दुर्गति तब तक चलती रहेगी जब तक श्री हरि में हमारी श्रद्धा समर्पित नहीं होगी। क्योंकि इसका विशुद्ध ज्ञान श्रद्धावान को ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा शैतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। यहां 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। पहला ज्ञान है शास्त्री, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आचरण सुधार लें, और जब आप जितेंद्रिय होकर इस ज्ञान का चिंतन करेंगे तो आपको बोध हो जाएगा। जो ज्ञान बोध संपन्न हुआ वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, पर यह ज्ञान श्रद्धावान को प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र और संत ही इस संसार के भ्रमात्मक चक्र से, दलदल से मुझे बचा सकते हैं, और वही अश्रद्धा करा करके माया संपूर्ण अपने वश में कर लेती है। जो शास्त्रों के शासन में नहीं है,
जो सदगुरु के शासन में नहीं है, जो भगवान से भय नहीं मानता है, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान से भय इसलिए कि हम कोई पापाचरण न करें, हर समय मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन। भगवान ने पूरा का पूरा अवसर केवल अपने भजन के लिए दिया है। भगवान ने ऐसी योनियों से मुझे बचा दिया जो महान दुखमयी है, मनुष्य योनि दे दी। अब हमारा एक ही कर्तव्य है, प्रभु की बात पर विश्वास करके, प्रभु के उपदेश का मनन करके असंग हो जाएं, शरीर से असंग हो जाएं, मन से असंग हो जाएं, स्वभाव से असंग हो जाएं। अपने प्रभु के चिंतन में तभी तन्मयता आती है जब इन तीनों, हम असंग शब्द केवल बाहर से ले लेते हैं कि अपने एकांत कमरे में बैठे असंग हैं, इसका नहीं। एकांत कमरे में शरीर बैठा हुआ है, लेकिन अंतःकरण धर्म से तुम्हारा तदात्म है तो संसारी ही हो, क्योंकि संसार का स्फुरण करता रहेगा। वो अंतःकरण धर्म में यदि संसार का स्फुरण और संकल्प हो रहा है तो तुम क्रियाओं को नहीं रोक पाओगे। जब कोई भगवत कृपा पात्र उपासक इस रहस्य को समझता है तो चाहे भीड़ में बैठा रहे या एकांत में बैठा रहे, वो असंग ही रहता है। अपनी वृत्तियों से, बाहर के व्यक्तियों से वही भगवद अनुरागी तन्मया स्थिति को प्राप्त होता है। माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो ऐसे जो लोग शरीर संसार में आसक्त है, वो मेरी प्राप्ति की चाह ही नहीं करते, इसलिए अधम गति को प्राप्त होते हैं। हम सब प्रभु के हैं, हमारा विश्राम स्थल प्रभु ही है, इसलिए हरिशरणम। जब तक हम प्रियालाल के चरणों की शरण में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी यात्रा नहीं है। हम भटकते रहेंगे, यात्रा नहीं हो रही। अगर शुरू कर दिया राधा राधा, अब यात्रा शुरू हो गई। एक कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ो और लड़खड़ा के गिर जाओगे तो हमारे स्वामी इतने करुणामय, वो दौड़ पड़ेंगे और पहले कदम में ही आपको उठा लेंगे। बहुत कृपालु है, सच्ची कहते हैं, बहुत कृपालु है। कोई पक्षपात की बात नहीं, ऐसा है ही। स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार पूज्य भाई जी महाराज से कहा, आप अपने अनुभव की कोई एक बात बता दें। तो भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ और संसारी हो तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो, ऐसा नहीं। भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है। निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण परायण रहो। माम अनुस्मर युद्ध च। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेंगी। यार कहाँ विश्राम है, कहाँ चैन से हम रह सकते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं चैन से रहना तो आओ वृंदावन विश्राम, यहां से आना जाना मिट जाएगा। सच्ची, बस यहां वैष्णव अपराध मत करना, किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धाम वास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते, तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे
आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा और स्तुति में, इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है, बिल्कुल। एकश्चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तदवृतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को असंग कर ले, संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में। ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, एक 100 लोग भजन करे तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा। वो पावर भजन करवा देता, वो परमाणु भजन करा देते। कलो संघो शक्ति। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। बड़े रहस्य की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये अनुभव होता ही है, हर संत को, हर भक्त को होता है। आगे चल करके मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम ते सुवस्थितः। गूढ़ बात भगवान कह रहे, न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। ये संसार मेरे से व्याप्त है। पीछे वर्णन किया गया था कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत के माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान ही है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान है सब कुछ। भगवान कह रहे मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। ये सब का सब संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, पर मैं अव्यक्त रहता हूं। व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्थिति। बस इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं तो भगवान से परिचय छूट जाता है, और जब भगवान से परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति शब्द हट जाता है। फिर सर्वम केवल एक प्रभु श्री राम में सब जग। उपासक इसीलिए उदासीन रहता है। उदासीन, न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता, क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता, वो प्रभु का परिचय जानता है। जो भी सामने आ गया वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थिति, वो सब मेरे प्रभु है। सब प्रभु, सच्ची मानिए प्रभु ही बने हुए हैं। वो जब कृपा से प्रकाश होता है हृदय में, तब लगता है अरे कितने धोखे में थे। जिनको खोज रहा था वो कहीं खोजने से नहीं मिलते। उनको मान लो और उनका आश्रय लेकर भजन करो तो मिल गए। फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे। मेरे को भगवान मिल गए हैं, यह अज्ञान का शब्द है। जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते, मेरे को ये हट जाता है। भोरी सखी जी के अनुभव की बात वो कह रहे हैं, कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो,
पावन हारो कहो कौन जब आप ते आप हिरायो। मैं कैसे बताऊं कि इस गति की कैसी अटपटी गति होती है। क्या खोया और क्या पाया तुम्हें कैसे बताऊं। जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायो पावन हारो। जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया। केवल वही। क्यों? क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था, वो अपने को भूल गया था। जानत तुम्हें हो जाई, तो जो खोजने वाला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि वो वही था। जो कमी थी वो उसी की थी। एक बार सत्संग में कहा था कि 10 लोग नाव में चढ़े और भी भीड़ थी। जब उतरे तो उनका एक गिन लियो, कम तो नहीं है। बड़ी दरिया थी, भीड़ में कहें बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले एक गायब है। बोले ऐसा कैसे, तुम गिनो। वो 1 2 3 4 5। तो जो नाविक खड़ा था उसने कहा भैया कोई कम नहीं है, तुम अपने को क्यों नहीं गिनते। तुम तो बाहर 9 गिन रहे हो, 10वें तुम हो। वो 10वें तुम हो। जानत तुम्हें, सच्ची बात। लीला में किशोरी की सेवा में किशोरी स्वरूप ही होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मानम किमी सुख। और हरि की लीला में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही होते हैं। 10वां तुम हो। अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल हल नहीं होगा। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविभो तस्मित तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, अर्थात अभेद वही हो जाता। वही होकर उसी की सेवा में ये प्रेम का मार्ग। पावन हारो ही खो गया। कहो कौन जब आप ते आप हिरायो। मेरे को श्री जी मिल गई है, ये ना मिलने की बात है, नहीं मिली। केवल श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए तब जानो ना कि मिल गई। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब ऐसी भावना में तन्मय होगे तो केवल श्री जी रह जाएंगी। मन प्रियालाल, बुद्धि प्रियालाल, चित्त प्रियालाल, अहम प्रियालाल, प्राण प्रियालाल, मैं प्रियालाल, मैं भी प्रियालाल मिले। कैसी अद्भुत स्थिति होती है। छवि आई हुए दर्द जुहियरा, दर्द होए दुलरायो। दर्द ही दर्द मिलत दिन दूनो, दर्द ही अधिकायो। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, तन मन प्राण गवायो। जो भीतर त्यों बाहर एक रस। ये स्थिति आती है जब उपासक गुरु मार्ग से चलता है। गुरु मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्यादा राखनो। हितजू महाराज पत्र में लिखते हैं ये गुरु मार्ग पर अविश्वास अज्ञानी को होता है। इसलिए मर्यादा रखो कि जो गुरु मार्ग में तुम्हें उपासना मिली उसी से तुम्हें परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। अब मनमानी से नहीं होगी, क्योंकि श्री जी ने आपका मार्ग निश्चित कर दिया है। यदि उस मार्ग से नहीं चलते तो त्रिकाल में भी आपको, स्वप्न में भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। समय भले व्यतीत करते रहिए। जब हम गुरु मार्ग पर चलते हैं, गुरु मार्ग एक मंत्र, एक कंठ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, इस सांगोपांग उपासना कही जाती है गुरु मार्ग। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो उपासना दी, जो आचार्य वाणी, जो आचार्य शरणागत संतजन, हमारा मार्ग निश्चित है। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बात सो बात मिले न प्रमाण, प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानिबो। यदि हम बातों से केवल बातें बनाते रहें तो बात नहीं बनेगी। हमारा
विश्राम स्थल से लालड़ी जी के गोरे चरणारविंद हैं और वो मार्ग निश्चित हो चुका है। अब हम चले तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे एक असंतोष बढ़ता है। ये अंदर की बात कह रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना संसार का कुछ अच्छा लगता है, ना परमार्थ का कुछ अच्छा लगता है। एक अजीब सी स्थिति होती है। इसके ऊपर जब बढ़ेगी तो बात अलग होती है। बहुत समय तक एक स्थिति ये रहती है, एक उन्मनी अवस्था, एक खिन्नता, एक उदासीनता। उसे पूछा जाए तुम्हें संसार चाहिए तो ना, तो प्रभु में प्रीति है, वो भी समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस वो चल रहा है। इस समय सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। अगर कुसंग मिल जाए तो भटक भी सकता है, इसीलिए सत्संग की बाढ़ जरूरी है, साधु समागम जरूरी है। सत्संग रोज नया उत्साह पैदा करता है, वही बातें, पर रोज नवम नवम, रोज नया उत्साह इस मार्ग में चलने। नहीं तो आप देखो जिनको सत्संग नहीं मिलता, आप धीरे 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 वो फिर प्रपंच का आश्रय, विषयों में सुख बुद्धि, ये नहीं हट पाता, नहीं हट पाता, पक्का नहीं हट पाता। शुद्ध साधुता का मार्ग भगवदाश्रय का नहीं मिल पाता। सूक्ष्म बात है। प्रियाजू की व्यवस्था के सिवा हमारी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए निवृत्ति मार्ग में। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए। हमारा कोई मित्र, हमारा कोई शत्रु, हमारा कोई सुहृद, कोई निज जन, बिल्कुल नहीं। प्रियाजू से, उनके संबंध से, हम उनकी सेविका, उनकी दासी, उनकी आज्ञा के अनुसार, हमारा कुछ नहीं, किंचन मात्र नहीं। अब हृदय में फिर इस स्थिति के बाद दर्द पैदा होता है। एक शून्य स्थिति बहुत समय तक रहती है। इतने में नाम सब कर्म संस्कारों को भस्म करता जाता है। कुछ अच्छा न लगने से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होती। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस स्थिति से उभरूं। नाम जप करते करते फिर एक स्थिति आती कि अब असहनीय हो गया। वही स्थिति के आगे की स्थिति, और वो आकाश की तरफ देखता है, चारों दिशाओं की तरफ देखता है, चिल्ला के रो देता है, कोई पकड़ नहीं मिल रही, दर्द ही दर्द। अब हृदय में केवल दर्द ही दर्द, दर्द जैसे कोई दिल को मसल रहा है, कहीं कोई शांति, विश्राम, कोई आनंद। ये सच्चे मार्ग के पथिक की बात कह रहे हैं, जो बैलेंस बना के चलते हैं ना विषय भोगों से, उनकी बात नहीं है, अनुभव में नहीं आएगा। एक भारी व्याकुलता पैदा होती है, और व्याकुलता इतनी असहनीय हो जाती है कि अब रोना शुरू होता है। चिल्ला चिल्ला के आर्त भाव से, प्रभु स्वीकार कर लो, नाथ अब तो स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति के बाद ही हुआ है, पर अब वो शुरू कर रहा है आर्तनाद। क्योंकि भगवत साक्षात्कार के समीप पहुंचने के लिए ये स्थिति बीच में अवश्य आती है। जो ही ये स्थिति आएगी तो झांकी आने लगेगी प्रभु की। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमत मनमता। छवि आई। इस दर्द ने क्या पैदा कर दिया? आर्तनाद। उस आर्त पुकार ने क्या दिया? छवि। नेत्रों में प्रीतम झलकने लगे। गौर श्याम ऐसी शोभा, ऐसे नेत्र। कभी शांत होकर बैठ जाता है, कभी गा गा करके उनको रिझाता है, कभी नाचने लगता है। अब स्थितियां बदल रही। हो सकता है बाहर से गंभीर दिखाई दे, अंदर से नाच रहा हो, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों में भेद हो सकता है। बाहर से एकदम शांत उदासीन बैठा है, पर अंदर से नृत्य कर रहा है, अंदर से बातें कर रहा है प्रियालाल से, अंदर से वो उनको देख रहा है। छवि आई तो अब हृदय में दूसरी पीड़ा प्रकट हुई। कैसी? अब एक क्षण भी इस छवि के बिना हम जी नहीं सकते, और ये कभी छवि हमारे नेत्रों से चली न जाए। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े
दिन रैन और कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी अब प्रेम की दशा। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, आकाश में देखता है तो प्रिया प्रीतम, ऐसे देखता है तो प्रिया प्रीतम, जड़ की तरफ वृक्ष के वहां प्रिया प्रीतम, चैतन्य शरीर था प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। अब वो आंख मूंदता है तो मन प्रिया प्रीतम, शरीर में देखता है तो रोम रोम प्रिया प्रीतम, प्राण में देखता है तो प्रिया प्रीतम। ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, आंख मूंदता है तो प्रिया प्रीतम, आंख खोलता है। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती है, भजन से होती है। प्रेम मूल यह नाम है, भजन नशेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन रूपी सीढ़ी है। इस बात को वही जान सकता है जिसके अंदर ये स्थिति जागृत हो गई, बातों से नहीं जानने में आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब में प्रभु है, पर जब प्रतिकूल व्यवहार होता है तो कहां प्रभु नजर आते हैं? ये अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि जब तक विचारती रहती तब तक वो प्रेम में नहीं फंसी। जहां प्रेम में फंसी ना तो ये अनुकूल प्रतिकूल सब खत्म हो जाता है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं अनुकूल है यहां, कुछ न प्रतिकूल है, केवल वही समतूल है, समतूल दंपति रस समतूल, केवल प्रिया प्रीतम। किन अनुभयो कौन सो जाने, बचन कहत बहकायो, हित भूरी हित कृपा कोर के मादक ही बौराया। अब वो बौराया हुआ है। सच्ची मानिए, ऐसी स्थिति आती है कि बैठे हैं अब उसे आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सामने अब उनसे बात कर रहा है, उन चेष्टाएं बाद में की ऐसे लगेगा कि पागलपन चढ़ रहा है क्या, पागल है क्या, दौड़ रहा है, हंस रहा है, गले लगा रहा है, बात कर रहा है, घुटने के बल होकर हाथ जोड़कर विनय कर, और है कुछ नहीं सामने, बाहर वाले को दिखाई ले दे, लगता है पागल हो गया है का। तो कह रहे हैं मादक ही बहुत, प्रिया प्रीतम की रूप मादकता ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या कह रहे हैं मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में कह रहे न चाहम तेषु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे
तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है। और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्युः कदाचित्। लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा। उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है, उसका नाश होता है तो मेरा नाश होता है, उसका अभाव होता है तो मेरा अभाव होता है। लेकिन मेरा ना कभी अभाव होता है, ना परिवर्तन होता है, ना नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनको ये अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं। तो भाव में नहीं तो नहीं है। हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है। वो दुष्ट नीच पापी ऐसा दर्शन होता है। हमारे भाव में भगवान है तो सर्वम खलविदम, सब जगह भगवान। बात समझना, मैं नहीं हूं उनमें। तो कहते परिवर्तनशील अगर शरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति भी मैं हूं, तो पंचभूत भी तो भगवान है। तो बोले वो मानता कहां है? वो मानता का उसके भाव में नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं हूं। समझ पाए? होते हुए भी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूं। बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। नहीं है तो सर्वम, सब जगह भगवान। तो वो मानता कहां है? उसने पुकारा कहां? उसने भजा कहां? इसीलिए सब हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तात्पर्य है परिवर्तनशील नाशवान अभाव में यदि तुम्हारा भाव है तो भगवान तुम में रहते हुए भी तुम में नहीं है उन्हीं की धरा में हो, पर तुम्हारे भाव में नहीं रहा तो नहीं है भगवान। जैसे शिल्पिल्ले बाई को कोई आकार विग्रह नहीं दिया था गुरुजी ने, ऐसे पत्थर को टुकड़ा दे, प्योर पत्थर, कोई आकार नहीं, और कहा ये तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर है। उनके भाव में आया मेरे भगवान श्याम सुंदर है, छाती से हृदय में लगाए, रात दिन उन्हीं को प्यार दुलार। अब जब ब्याह हुआ तो पति की तरफ हेर ही नहीं रही थी। पति ने देखा कौन सा किसकी छवि क्या, तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा है। हमसे ब्याह किया, हमारी तरफ तो देख रहे पत्थर के टुकड़े एक देर जल में फेंको। भारी व्याकुलता, कूद पड़ी। अब तो प्राण त्याग देंगे, अपने प्रभु के बिना मैंने नहीं जी सकती। जल से निकल करके पत्थर का टुकड़ा, और सामने ही ललित त्रिभंगी मुरली मनो है ना उस पत्थर में, उसके भाव में नहीं है ना, वो फेंक दिया पत्थर का टुकड़ा। वहां भांग जिससे बांटी जाती थी वो बट्टा धन्ना जी को दिया। ये भगवान है तुम्हारे। बालक थे तो शालिग्राम भगवान को नीचे बैठा दिया और बट्टा को ऊपर ऐसे रख दिया। बोले बड़े ठाकुर चाहिए कि छोटे?
बोले हमें तो बड़े ठाकुर चाहिए, तो हाँ बड़े वाले ऊपर स्वामी हैं, ये ले, बस नहा के इनको नहला देना और पवा के इनको तुम पा लेना। साक्षात ठाकुर साथ घूमते थे ना। भांग के बट्टे में अगर हमारा भाव नहीं तो नहीं है ना, वो तो भांग का बट्टा, कोई श्री विग्रह थोड़ी, हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। बस ये बात समझना है। नचमत स्थानि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जो वो मेरे में नहीं। पहले मैं बताया कि मैं सब में हूं, उसकी बात के विरुद्ध में बोले कि मैं उनमें नहीं हूं। अब इसमें दूसरी बात में सब मेरे में है, उस बात के विरुद्ध कह रहे वो प्राणी मेरे में नहीं है, क्योंकि यदि मेरे में स्थित होते तो मेरा निर्विकार स्वरूप हो, निर्विकार हो जाते। बोले नहीं, अब ये तो भगवान में स्थित है, ये तो भगवान के समान है, क्योंकि भगवान में स्थित नहीं है, वो विकारों में स्थित है। इसलिए भगवान कह रहे वो मेरे में स्थित नहीं है, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। प्रभु जैसे निर्विकार हैं वैसे ही वो निर्विकार हो जाएगा। प्रभु जैसे परमानंद में है वैसे वो परमानंद हो जाएगा। प्रभु सब काल में, सब समय में, सब व्यक्तियों में है, तो ऐसे ही उसको अनुभव हो जाएगा मैं ही सब में हूं। जो यहां सो सारे जगत में भेद खत्म, तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। कौन? जो प्रभु से विमुख हैं। प्रभु हैं सब में, पर जिनके अंदर प्रभु का भाव नहीं है, तो प्रभु वहां विराजमान होकर भी कहते मैं वहां नहीं हूं। जैसे दुर्वासा जी को कहा कि जो केवल मेरी अनन्यता में है, मेरे भजन में है, वो केवल मुझे जानते हैं, तो मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। देख लो, सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं? वो मुझे जानते हैं, मेरे अनन्य, तो मैं उनका अनन्य हूं, मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। वो मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। साधु हृदय मह्यम। क्या भगवान सबके हृदय नहीं है क्या? फिर क्यों कह रहे साधु हृदय मह्यम? उन्होंने अपना हृदय दे दिया, तो मेरा हृदय ही उनके हृदय में स्फुरित हो गया। आपने हृदय संसार को दिया, तो भगवान हृदयेश्वर हृदय में रहते हुए कह रहे मैं तुम्हारे हृदय में नहीं हूं, चिंता मत करो, मनमानी जो करो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो आपने हृदय विहारी भगवान को पहचान कर अपना हृदय उनके हवाले कर दिया, तो कह रहे चिंता मत करो, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुमने माना कि मैं हूं, तो आप निश्चिंत हो जाओ। तुमने माना कि यहां भगवान नहीं है, तो मैं नहीं हूं, हम आंख मुंदे हैं, नहीं है, मान लो नहीं है, तो भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। श्री भगवान कह रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। बोले अब इनकी भगवान में स्थिति है। भाव वस्तुतः संपूर्ण प्राणियों का उत्पन्न होना, संपूर्ण प्राणियों का पालन होना, संपूर्ण प्राणियों का सृजन होना और संपूर्ण प्राणियों के रूप में होना, ये केवल भगवान ही है। प्राणियों का भरण पोषण धारण स्थिति मैं ही हूं, पर जो मेरा भजन नहीं करते, मेरा आश्रय नहीं लेते, मैं उनके भाव में नहीं हूं ना, तो नहीं हूं। जाकी रही भावना जैसी, वो मेरे में स्थित नहीं है, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जो मेरे भाव में है, मैं उनको रोम रोम में अनुभव कराता हूं कि प्रभु विराजमान, कण कण में अनुभव कराता हूं प्रभु विराजमान है। इसलिए इस भाव को हम हृदय से स्वीकार करें, हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु हैं। किसी भी समय में ऐसा वो समय नहीं जहां प्रभु ना हो, तो इस समय भी प्रभु हमारे हैं। इस समय यही है, सब में है, हम में भी है, सब जगह यहां भी हैं, सब समय में इस समय भी हैं, सबके हैं, वो हमारे भी हैं। ये भाव के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। कभी आप अपने को अकेला मत समझिए, आपके प्रभु आपके साथ हैं। ये तभी समझ सकते हो जब मुख में नाम चलेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। ये कब अनुभव हुआ? जब मुख में राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। फिर बोलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में है। हाथ का मतलब होता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरे प्रभु करेंगे।
ये आगे की स्थिति में होता है जैसा मैं चाहूंगा। पहले तो तुम्हें जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ऐसी स्थिति बनानी होगी। फिर भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ऐसी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन, एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है प्यारे। मानो 50 वर्ष तुमने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है, तो 50 वर्ष के व्यतीत किए हुए समय में जो धन मिला, उस धन से तुम एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से तुम एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते हो। सोचो तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती है। इन श्वासों की सार्थकता है राधा राधा राधा। लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, निहाल हो जाओगे, आनंद समुद्र में डूब जाओगे, दुख का निशान भी नहीं रहेगा, कोई शोक कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की।